देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 296, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 280। जय महाकाल। आज 25 फरवरी है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 362 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ॐ मंत्राय नमः। ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः। ओम तत्सत्। उस स्पष्टाक्षर का स्वरूप किस प्रकार का होता है? पिछला नाम भगवान का स्पष्टाक्षर था, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अब बोलते हैं कि स्पष्टाक्षर जो परमात्मा का नाम है उसका स्वरूप कैसा है। अब कहते हैं कि उसका स्वरूप मंत्र स्वरूप होता है, इसलिए अब परमात्मा का नाम है मंत्र। मंत्र भाष्यकार मंत्र का अर्थ करते हैं ऋग यजुस्सामलक्षणो मंत्र मंत्र बोध्यत्वाद वा मंत्र। ऋग साम और यजुर्वेद के मंत्र साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, अथवा तत्वमस्यादि मंत्रों से ही भगवान का स्वरूप जानने योग्य होने के कारण उस परमात्मा को मंत्र कहते हैं। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। बड़ा प्यारा भगवान का नाम है मंत्र। मंत्र का अर्थ है मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रकीर्तितः। भगवान को जिससे बुलाया जाता है उसे उपमंत्र कहते हैं, और स्पष्ट नाम लेकर बुलाया जाता है उसको महामंत्र कहते हैं। उपमंत्र और महामंत्र। वेदांत की भाषा में इसे अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य कहते हैं। महावाक्य क्या है? तत्वमसि।
ये महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। और अवान्तर वाक्य है सच्चिदानंद स्वरूपम। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। यह अवान्तर वाक्य है। जिन वाक्यों में परमात्मा का मात्र स्वरूप कथन किया होता है ना, उसे अवान्तर वाक्य कहते हैं। जैसे सच्चिदानंद रूपाय। और जिन वाक्यों में जीव एवं परमात्मा की एकता प्रतिपादन की जाती है उसे महावाक्य कहते हैं। जैसे तत्वमसि। अवान्तर वाक्यों से परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्यों से परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। वेदों में ऐसे हजारों मंत्र हैं। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च, गीता जी में तो कहा है। उनमें 4 वेदों के 4 प्रमुख महामंत्र है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ये ऋग्वेद का महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि यह यजुर्वेद का महावाक्य है। सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि और अथर्ववेद का वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। इन 4 मंत्रों में वेदों का सार समाया हुआ है और प्रत्येक मंत्र में ये 6 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक ऋषि होते हैं, छंद होता है, देवता होता है, बीज होता है, शक्ति होती है और कीलकम होता है। जैसे हमारा यह प्यारा मंत्र है, कौन सा? महामृत्युंजय मंत्र, जिसका हम लोग सदैव गान करते हैं और जिसके आधार पर हम लोग 22/2/22 को उज्जैन नगरी में महामृत्युंजय महायज्ञ करने जा रहे हैं। वह कौन सा मंत्र है? वह ये मंत्र है, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सह जुं हौं। यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि मार्कंडेय ऋषि हैं। अस्य श्री महामृत्युंजय स्तोत्रस्य श्री मार्कंडेय ऋषि। और इसका छंद जो है ना, अनुष्टुप छंद। इसकी देवता महामृत्युंजय देवता है। इसका बीज क्या है? ब्रह्म बीजम। शक्ति क्या है? गौरी शक्ति। कीलकम क्या है? ज्ञान वैराग्य कीलकम। और आगे कहते हैं मम सर्वारिष्ट समस्त मृत्यु शांत्यर्थम सकल ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम च जपे विनियोग। शक्ति होती है महाराज। ऋषि जो होते हैं ना, वे मंत्र का दृष्टा होते हैं। ऋषि दिव्य दृष्टि से युक्त होते हैं ना। ऋषि की परिभाषा मुंडक श्रुति में इस प्रकार दी है, संप्राप्य एनं ऋषयो ज्ञान तृप्तः कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्ताः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीराः युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति। 2, 3, 5। इसका अर्थ है सर्वथा आसक्ति रहित और विशुद्ध अंतःकरण वाले ऋषिगण एवं इस परमात्मा को पूर्णतया प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त एवं परम शांत हो जाते हैं। अपने आप को परमात्मा में लगा देने वाले वे ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्मा को सब ओर से प्राप्त करके सर्वरूप ब्रह्म में ही प्रविष्ट हो जाते हैं।
जैसे घट फूटने पर घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता है, ऐसे महाराज ऋषि क्रांति दर्शत्वात् ऋषि। तो प्रत्येक मंत्र का ऋषि होता है, छंद भी होता है। अक्षर गणना के अनुसार वाक्य के किए जाने वाले भेद को छंद कहते हैं। इन्हीं छंदों ने ऋषियों के अंतःकरण में प्रस्फुटित मंत्रों का मूर्त रूप देने का कार्य किया है। वे छंद 7 है: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ये 7 छंद है ना, उनको ही सूर्य नारायण के 7 घोड़े भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। और मंत्र की जो देवता है, जैसे महामृत्युंजय महामंत्र की देवता जो है ना, सो महाकाल है। और बीज कामना सिद्धि के लिए मंत्रों में ही क्लीम आदि बीज मंत्र लगाए जाते हैं, जैसे हौम जुम सह इत्यादि। शक्ति भी होती, इस मंत्र की शक्ति गौरी है। और किलकम ज्ञान वैराग्य हमें प्राप्त हो जाए, किलकम है। और विनियोग, हम इस प्रकार का विनियोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य 6 चीजें मंत्र में होनी चाहिए। ऐसा प्यारा प्यारा महामंत्र है। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन जैसे भी फलोद्देश्य से किसी वस्तु के उपयोग को विनियोग कहते हैं। श्लोक नंबर 14। वैदिक कार्यों में मंत्र विशेष के प्रयोग को विनियोग कहा जाता है। मंत्र जाप के प्रारंभ में इनका उच्चारण अनिवार्य होता है। मंत्र जाप आज तक जिसको भी जितना भी सफलता प्राप्त हुई है ना, वह सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप से हुई। मार्कंडेय ऋषि को जो अमरत्व मिला, वो भी मंत्र जाप का ही वो प्रभाव था। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम मार्कंडेय ऋषि के जन्म की कथा इस प्रकार है। वंदे विष्णु ऋष्यशृंग नाम के ऋषि थे, निस्संतान थे। उनके पत्नी का नाम जो था ना, वो मरुदिति था। अब एक बार महामुनि ऋष्यशृंग एवं उसकी धर्मपत्नी मरुदिति ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए दीर्घ काल तक अनुष्ठान किया, बहुत साधना की। और भोलेनाथ प्रसन्न भी हुए और उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज हमें आप पुत्र दीजिए। शिवजी ने कहा, ठीक है, लेकिन बुद्धिमान पुत्र चाहिए या मूर्ख? उनका बुद्धिमान चाहिए। तुम बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो अल्पायु होगा, और मूर्ख पुत्र चाहते हो तो दीर्घायु होगा। बताओ कौन सा चाहते हो? बोले महाराज हमको तो बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धिमान पुत्र तुम्हें होगा, लेकिन उसके आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी, वह कम आयु का होगा। और मूर्ख चाहते हो तो दीर्घ आयु का होगा। ऋष्यशृंग ऋषि और मरुदिति ने कहा, हमें बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए, मूर्ख का हम क्या करें, वह भले ही कम आयु का क्यों न होवे। शिवजी के अनुष्ठान से उनको पुत्र मार्कंडेय की प्राप्ति हुई। इस मार्कंडेय ऋषि ने सर्वप्रथम इस महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया था। ये 16 वर्ष के हुए ना, तो पिताजी दुखी हुए। तब एक दिन मार्कंडेय ने पिताजी को पूछा कि आप पिताजी दुख क्यों हैं, किस कारण आप दुखी है? मेरे होते हुए आपको दुखी होने का क्या कारण है? तब पिताजी ने उसको उसके जन्म की सविस्तर कथा बताई और धीरे से कहा कि बेटे, आपके अब 16 साल पूरे हुए हैं और मौत अब आने ही वाली है, इसलिए मैं दुखी हूं। तब छोटे से मार्कंडेय ने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें। ऐसा कहकर वे दक्षिण समुद्र के किनारे आए और अपने ही नाम से उन्होंने मार्कंडेय शिवजी की स्थापना की
और इसी महामृत्युंजय मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया। और क्या हुआ? हुआ यह कि समय पर जब यमराज आए और उसके गले में मृत्युपाश डाल दिया, इनके सामने काल खड़ा था महाराज। और तब ये मार्कंडेय ऋषि डर गए और कहा कि आप कुछ देर तक रुकिए महाराज। हे कालदेव, आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, मुझको एक बार महाकाल का स्तोत्र पढ़ने दीजिए, मैं स्तोत्र पढ़ना चाहता हूं महाकाल का। काल ने कहा कि मैं रुक नहीं सकता, जो रुकता नहीं ना उसका ही तो नाम काल है भाई। और उनके गले में पाश डाल दिया और पाश खींचने ही वाला था, तब इन्होंने शिवलिंग को आलिंगन दिया और शिवलिंग में से साक्षात शिवजी प्रकट हुए और यमराज को ऐसा झटका दिया कि काल दूर जाकर गिर गए और कहा कि हे काल, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तब तक इस मार्कंडेय के पास मत आना। और मार्कंडेय ने महाराज भगवान की स्तुति की। चंद्रार्काग्निविलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तस्थितं मुद्रापाशमृगाक्षसत्रविलस पाणिं हिमांशु प्रभुं कोटीन्दुप्रगलत् सुधाप्लुततनुं हारादिभूषोज्ज्वलम् कान्तं विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावयेतं। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा रोगैः पीडितं कर्म बंधनैः। इस स्तुति को जब महाकाल ने सुना तो शिवजी मार्कंडेय मुनि पर बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें अमरता का वरदान दिया और कहा कि जब तक मैं महाकाल हूं तब तक काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और साक्षात यमराज भी शिवजी को प्रणाम कर अपने लोग चले गए हैं। यह है महाराज इस महामृत्युंजय महामंत्र का प्रभाव। 33 अक्षरों वाला यह मृत संजीवनी महामंत्र है। इसे प्राण रक्षक मंत्र भी कहते हैं, इसे मोक्ष प्रदायक मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र वेद का हृदय है और यजुर्वेद के अध्याय में आया हुआ है। इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है, यदि कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो और उसके नाम से भी यदि इस मंत्र का जप किया जाता है तो मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। अकाल मृत्यु को भी मिटाने वाला है यह मंत्र, इसलिए इस मंत्र का सदैव ध्यान जप करना चाहिए। इनमें 33 अक्षर है। इनके जप से 33 कोटि देवताएं प्रसन्न होती है महाराज। 33 कोटि देवताएं प्रसन्न होती है, इसलिए तो हमें इस मंत्र का अनुष्ठान करना है और 33 कोटि देवताओं को भी निमंत्रण देना है और उनकी सेवा वहां पे करना है। यही इस यज्ञ का मतलब है। और इस मंत्र में तो साक्षात अंबा का भी वास है, गौरी का भी वास है, गौरी शक्ति है। शिव जी के 3 नेत्र है, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। यदि कोई इस मंत्र का जाप करता है ना तो भगवान इनको तीनों चक्षु प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, महामंत्र जहि जपत महेशो कासे मुकुति हेतु उपदेशो सुमेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस की
राखे हो राम सार 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 विठोबा नाम तुझे सार म्हणून शूळपाणी जपता है वारंवार। भगवान शंकर भी भजन करते हैं। भजन का क्या स्वाद है, भजन का क्या रस है, वह मेरे भोले बाबा को पूछ लीजिए। तो जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, महाकाल उसकी रक्षा करेगा। अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। मंत्र जप जपने से मंत्र का अर्थ है नाम और जप का अर्थ है पुकारना। नाम को पुकारना, हे महाकाल, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, उसको ही तो मंत्र जाप कहते हैं महाराज। जकारो जन्म विच्छेद पकार पापनाशक तस्मात् जप इति प्रोक्ता जन्म पाप विनाशक। मंत्र जप करने से पाप नष्ट होता है और पुनः जन्म नहीं होता। मंत्र जाप करते समय चित्त की एकाग्रता भी अनिवार्य है। नहीं तो कुछ लोग मंत्र जाप तो करते हैं, कबीर जी लिखते हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जिह्वा फिरे मन माही, मनवा चारों दिशा फिरे, यह तो सिमरन नाही। माला हाथ में फिरते हैं, जिह्वा फिरे मुँह माही, अपने अपने मुंह में जिह्वा घूमती रहते हैं, और मनवा चारों दिशा फिरे, यह तो सिमरन नहीं भाई। शास्त्रों में जप के 5 प्रकार बताए हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप, अजपा जप और अजपा जप। अजपा जप और अजपा जप, ऐसे 5 प्रकार के मंत्र बताए हैं। वाचिक जप उसे कहते हैं वैखरी वाणी से जोर से जप करना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। जो स्वयं को और दूसरों को भी सुनाई देता है उसको वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप, मध्यमा वाणी से जप करना, जो केवल अपने को ही सुनाई देता है उसको उपांशु जप कहते हैं। मानस जप, पश्यंती वाणी से जप करना, जो स्वयं को भी सुनाई नहीं देता किंतु उसके अर्थ का मात्र स्पष्ट ज्ञान होता है, अर्थात मंत्र के अर्थ की ओर ध्यान देकर जप करना। यानी अजपा, बिना प्रयत्न के जो हृदय में सहज होता है ना, उसको अजपा जप कहते हैं। और अजपा जप किसे कहते हैं? जो अजप अर्थात हृदय में सहज हो रहा है उस पर अनुसंधान करना, बस अनुसंधान करना। तो भाष्यकार ने भी विष्णु सहस्त्र नाम के 3रे श्लोक में 3 प्रकार के जप की साधना बताई है। कौन से जप? उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। इन 3 प्रकार का जप करने से यह जंतु जन्म संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार इस मंत्र नाम के परमात्मा का जो अर्थ है ना, मंत्र भगवान का नाम है ना, बड़ा विशाल है। इस पर जितना चिंतन करो उतना कम है। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।